मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, वक्त के पर्दे को निगाहों से हटाती हैं। ठोकरें खाकर मत चल ओ मुसाफिर, क्योंकि ये ठोकरें ही इंसान को चलना सिखाती हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ प्रज्ञा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं छत पे अपने बैठी थी और मैं छत पे मेरी नज़र आसमान की तरफ गई और मैंने एक बाज को उड़ते हुए देखा। वो बहुत ऊंचाई पे आराम से अकेले उड़ रहा था। मेरे मन में स्ट्राइक किया कि ये अकेले क्यों उड़ रहा है। मतलब कंपनी तो सबको अच्छी लगती है, सब कोई चाहता है कि मेरा एक सर्कल हो, मेरा एक फ्रेंड हो, और बाकी भी तो पक्षी हैं अवेलेबल ना। मतलब कि तोता है, मैना है और भी हैं, तो ये अकेले फिर इतने आराम से कैसे उड़ रहा है। तो मैंने कुछ सर्च किया और मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जो कि मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। ये जो हमारी प्रकृति, हमारा नेचर है ना, यही हमें बहुत कुछ सिखा देता है। हमें अलग से किसी लेक्चर या किसी ऐसे चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम अपने आसपास की चीज़ों को ही ऑब्ज़र्व करेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जो मैंने बाज देखा, मुझे उससे क्या पता चला उसके बारे में वो मैं आपको बताती हूँ। पहला पॉइंट है, जो बाज होता है उसे अकेले उड़ना मंजूर होता है। मतलब वो अकेले उड़ना पसंद करता है, बजाय कि छोटे पंछियों के, जैसे कि कौवा, कबूतर, बाकी जो होते हैं उनके बजाय वो अकेले उड़ना पसंद करता है। इससे ये समझ में हमें आता है कि अकेले चलिए, लेकिन छोटी सोच वालों से हमेशा दूर रहिए, क्योंकि छोटी सोच वालों के साथ रहने से वो जैसे हैं वो अपने जैसा ही आपको भी बना देंगे। अगर वो एक लिमिट में रहना खुद को चाहेंगे तो वो आपको भी सिखाएंगे कि तुम भी इसी लिमिट में रहो। दूसरी बात जो मुझे बाज के बारे में पता चली वो ये कि जो बाज होता है उसका विज़न एकदम क्लियर होता है और एकदम स्ट्रांग होता है। तो ऐसा ही हमें अपना भी विज़न रखना चाहिए, एकदम क्लियर एंड एकदम स्ट्रांग। मतलब डू या डाई वाली कंडीशन होनी चाहिए कि या तो करो या तो मरो वाली। तीसरी बात जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जो कि हमको लगता है मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि बाज कभी भी मरे हुए पक्षियों को नहीं खाता है, मरी हुई चीज़ों को नहीं खाता है। इससे ये हमें समझ में आता है कि पास्ट हमारा मरा हुआ है, प्रेजेंट हमारा जिंदा है। तो जो मरा हुआ है उस पर मिट्टी पाओ, मतलब उसको हटाओ और अपने प्रेजेंट पे ध्यान दो। सड़ा गला पास्ट जो कि मरा हुआ है उस पर ध्यान मत दो, जो कि तकलीफ दे उस पर ध्यान मत दो और अपने प्रेजेंट को बेहतर बनाओ। चौथी बात, जब आंधी तूफान और बिजलियां कड़कती हैं तो बाकी पक्षी जो होते हैं वो डर के जाके अपने घोंसले में अपनी जगह पे छुप जाते हैं। लेकिन जो बाज होता है वो इंजॉय करता है उसमें वो डांस करता है, गाता है, झूमता है और उड़ते उड़ते वो इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाता है कि सारे बादलों के ऊपर, जहाँ पे आंधी तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मुसीबत जब आती है तो अवसर भी अपने साथ लाती है। तो मुसीबतों से डरने का नहीं, उनका डटकर सामना करना चाहिए। जो लास्ट और पांचवी बात मुझे पता चली वो हमें तो अडॉप्ट करना ही चाहिए, साथ में हमारी आगे आने वाली जनरेशन को, सबको। बहुत ही प्रेरणा देने वाली बात है वो ये है कि जो बाज होता है वो अपने बच्चों के घोंसले से सारे सॉफ्ट घासों को, हरी घासों को निकाल के फेंक देता है, हटा देता है, क्योंकि उसको ये डर होता है कि कहीं उसके बच्चों को आराम की, कंफर्ट की आदत न लग जाए। ये बात वो भी जानता है कि देयर इज़ नो ग्रोथ इन कंफर्ट। जिसको आराम की आदत लग जाएगी उसका कभी कुछ भी, कोई भी ग्रोथ नहीं हो सकता। तो ये तो थी प्रकृति की बातें जो कि सडन मेरे माइंड में आई, मैंने ढूंढी और मुझे लगा कि आप सबके साथ शेयर करना चाहिए, तो मैंने शेयर की। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।